एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग आज ही शूट किया और आज ही अपलोड भी कर दिए हैं। आज दरअसल सैटरडे था, तो मेरे घर में सबसे पहले तो कुछ इस तरह का नाश्ता बनना था, जैसे पास्ता वास्ता। लेकिन उससे पहले हमने अपने हस्बैंड को सब्जी पराठा बना के दे दिए थे कि पास्ता आराम से बनाएंगे। और लेकिन उससे पहले हमने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं। और मेरे हाउस हेल्पर आ गई थी, उनको चाय दिया, क्योंकि हस्बैंड को सब्जी पराठा दे चुके थे, इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। हमने कहा चलो उससे पहले हम गाजर और मूली के अचार की प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि मूली और गाजर दोनों ही काट करके रख दिए थे, लेकिन धुल के सुखा दिए थे, लेकिन काट नहीं पाए थे। तो हमने कहा कि चलो अब आज इसको काट के और अचार के डब्बे में भर के रख देते हैं। अचार तो फिर बनाते रहेंगे, लेकिन एक बार कट के हल्दी और नमक और तेल पड़ जाता है ना, तो लगता है कि आधा अचार बन गया। फिर उसके बाद इधर मूली के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। पहले तो हमने रफली बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े कर दिए थे, लेकिन हमने कहा कि अगर कोई लेगा ना तो फिर वेस्ट जाएगा, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े उसके किए। और दूसरी तरफ हम पास्ता चढ़ाने लगे थे, तो पास्ते को उबलने के लिए रख देंगे। जब तक पास्ता उबलेगा तब तक पास्ते की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोगों के घर में मतलब जब बहुत ज़्यादा इस तरह का नाश्ता करना होता है कि जैसे जंक फूड खाना हो, तो पास्ता बन जाता है। क्योंकि ये पास्ता है सूजी का, तो उतना नुकसानदेह नहीं होता। देखिए, नुकसान तो करता ही करता है, लेकिन फिर भी अगर मन को तसल्ली देना है तो फिर यही कहेंगे, उतना नुकसान नहीं देता है। और दूसरी तरफ बनाने लगे थे आंवले और चुकंदर गाजर तीनों चीज़ें मिक्स करके उसका जूस। तो ये जूस तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये तो मतलब हमें क्या सभी को पता है। तो मेरे घर में एक तो हम लोग बाज़ार से आंवला भी खरीद के लाए थे, फिर एक भैया हैं उनके कैंपस मतलब उनकी बाउंड्री के अंदर आंवले का पेड़ था, तो वो भी हम लोगों को आंवले दे गए थे। अच्छा, ये हम कभी भी सिंक में गर्म पानी नहीं डालते। हमें लगता है जो भी कीटाणु होंगे बेचारे गर्म गर्म पानी से झुलस जाएंगे, लेकिन आज मेरा डालना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि अगर गर्म पानी नहीं डाल रहे थे तो हल्के हल्के भुनगे पनप रहे थे। अगर एक बार भुनगे हो गए तो फिर वो किचन में हो ही जाएंगे, और फिर पूरे जाड़े बहुत तंग करते हैं, क्योंकि इनके अंडे होते हैं ना, फिर वो कभी नहीं ख़त्म होते। तो ये मतलब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, फिर भी मजबूरी हमें भुनगों की वजह से नाली में वो जो पास्ते का पानी वेस्ट निकला था ना, वो डालना पड़ा। फिर पास्ता हमने एक तरफ मतलब छान के रख दिया, दूसरी तरफ हमने प्याज में तड़का भी लगा दिया था। और इधर आ गए थे जो हमने चुकंदर और ये सब काटा था ना, उसका जूस निकालने के लिए। तो सारी तीनों चीज़ें मिक्स करके एक जार में डाल के और पानी डाल के उसको खूब अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं, और फिर जो जूस निकलता है उसको छान लेंगे। लेकिन क्योंकि प्याज अच्छे से भुन चुका था, तो अब उसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस इतना करेंगे कि ना तो ज़्यादा कच्चा रहे और ना ज़्यादा पक ही जाए, तो बीच का रखेंगे। और देखो, आज हम बहुत ही सिंपल सा बना रहे थे पास्ता, क्योंकि कभी कभी रहता है ना, चलो फटाफट से सिंपल वाला बना लो, बहुत ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं होता है। तो आज हमने सिंपल से ही रेसिपी बनाई थी पास्ता की। अगर आप लोग के पास भी कोई पास्ता की रेसिपी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे साथ शेयर करिएगा। हमें लगता है कि सब लोग बोलते थे कि जो मैगी होती 2 मिनट में बन जाती, पर अब हमें लगता है कि मैगी बनने में तो पास्ता से ज़्यादा टाइम लगता है। पास्ता 2 मिनट में बन जाता है, फटाफट से बॉईल करो और मतलब 2-3 मिनट में बढ़िया आराम से पास्ता में तड़का लग जाता है। तो इधर फटाफट से मेरा पास्ता बन गया था, और अब हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया। तो और आज ना सब चीज़ों में हम थोड़ा सा लेट चल रहे थे। आज उठे तो हम टाइम से थे, लेकिन नहाने नहीं जा पाए। बस वही सुबह से बैठे बैठे बातें बातें होते रही, तो नहाने नहीं जा पाए। हालांकि हमें बड़ी उलझन होती है, हमें लगता है कि अगर उठ गए तो फटाफट नहा लो, लेकिन बार बार हस्बैंड बोले बैठे बैठे, तो उस चक्कर में हम नहाने नहीं जा पाए। लेकिन जैसे हम नहाने गए तो फिर उसके बाद आते हमने वही नाश्ते की तैयारी करी, ये पास्ता बनाया। और पास्ता बनाने के बाद हम भी खाएंगे और इनको भी देंगे, और दोनों लोग जब पास्ता खा लेंगे उसके बाद और दूसरे काम उठाएंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा भूखे होते हो ना, तो फिर काम भी करते नहीं बनता। मेरे साथ तो यही होता, जब हमें बड़ी जोर की भूख लगाती तो फिर हमसे कोई काम नहीं होता है। हमें लगता है बस कुछ खा लो और उसके बाद ही कोई काम करो। तो हमने एक तरफ खाया पास्ता और उसके बाद लग गए थे हॉल में, क्योंकि वही है, हॉल की थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी बैठ जाते हैं, फिर गेस्ट भी आते हैं। लेकिन बस वही है, जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो हम व्लॉग में नहीं लेते। हमें मतलब थोड़ी सी शर्म भी आती है, और लगता है कि शायद सामने वाला भी आना नहीं चाह रहा होगा। फिर इधर हम थोड़ा सा अपने गेस्ट रूम को सेट करते हैं। सेट करने के बाद जो यहाँ पे पायदान आयदान उठे थे, क्योंकि मतलब देर हो गई थी, पर इतनी भी देर नहीं हुई थी। तो अभी हाउस हेल्पर जस्ट अभी काम करके गई हैं,
तो यहाँ पे पावदान लगाएंगे और उससे पहले एक ये जो मोटा वाला ब्लैंकेट था आज हमने निकलवाया था, तो इसको धूप में डाल देंगे। हालांकि ये लास्ट ईयर जब भी हमने इसको रखा था ना, तो ड्राई क्लीनिंग सब करवा के रखा था, लेकिन अब इसको धूप दिखा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि पूरे मतलब गर्मी भर रखा रहा ना, तो हमें लगता है कि एक बार धूप दिखा देंगे तो जो हल्की सी महक वहक होगी तो वो चली जाएगी। क्योंकि अभी जो ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ रहे हैं ना, उससे सर्दी नहीं जा रही, वो एकदम पतला सा है, ये थोड़ा मोटा ब्लैंकेट है। फिर उसके बाद उसको धूप में डाले और आ गए थे किचन में। जैसे किचन में मेरे एक तो ये जो हमने पीसा था ना, इसको अभी छाना नहीं था, तो हमने कहा इसको छान के एक साइड में रख देते हैं, तो हस्बैंड जब पीना होगा तो वो पी लेंगे। और बस ये रहता ना कि अपने काम ख़त्म हो जाए, जब जिसको जो खाना पीना होगा तो वो खा पी लेगा। और थोड़ा पास्ता बच गया था तो अभी ढका रखा था, देखते हैं अगर किसी को खाना होगा तो खा लेगा, वरना मेरी क्या होता है हाउस हेल्पर आती है ना, तो उनको दे देते हैं। कई बारी मतलब उनके लिए बनाते भी हैं चीज़ें, क्योंकि उनको रहता है कि हमको मतलब मेरे पास खाना है। फिर उसके बाद एक जार में करके हम ये जो जूस बनाए थे ना, इसको करके रख देंगे। और आज ना सारे जार हमें रिफ़िल करने थे, क्योंकि जो मतलब नमक का जार भरनी थी वो भी खाली हो गई थी। अभी मतलब कई दिनों से हम व्रत वाला नमक यूज़ कर रहे थे, और नमक ख़त्म हो गया था तो नमक लेके आए थे, तो फिर हमने कहा चलो इसको भर देते हैं। क्योंकि बढ़नी अभी जल्दी में ही धुले थे, इसलिए धुलनी नहीं थी, इसको हमने एक अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था और पोंछ के हमने इसको भर दिया। नमक नमक अभी पैकेट में बच रहा था, तो हमने ये जो नहीं होती नमकदानी छोटी वाली, तो इसमें डाल दिया। फिर भी अभी नमक बच रहा था, हमने कहा चलो इसी में ऊपर तक डाल देते हैं, वरना वही है ना थोड़ी सी पन्नी में बचा रखा रहता है, तो इधर उधर रखो। तो हमने सारा नमक उसी में डाल दिए थे, और इसमें भी डाल दिए थे हल्की सी जो नमकदानी थी, इसमें भी डाल दिए, और इसको भी बंद करके यहीं पे रख देंगे। तो यहाँ पर मेरी थायराइड की गोली रखी रहती, कुछ प्लेटें रखी रहती और नमक वाली शीशी रखी रहती, वो रख दिए। फिर उसके बाद चाय पत्ती के डब्बे में चाय भी ख़त्म हो गई थी, तो चाय की पत्ती भरे, चीनी भरे। क्या होता है ना, जब आप चाय बनाने चलते हो और देखते हो चाय चीनी पत्ती के डब्बे में चाय चीनी पत्ती नहीं है ना, तो फिर एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर बड़े डब्बे से निकालनी पड़ती है। तो फिर हमने कहा कि चलो इसको भर लेते हैं। इसको भरा, और उसके बाद ये जो बिना छिलके वाला जौ होता है ना, इसको भी बरनी में भर के रख देंगे। क्या होता है ना, बड़े वाले डब्बे से निकाल निकाल के फुलाना पड़ता था, और आप सभी को पता है कि जौ का पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जौ का जो होता है ना बिना छिलके वाला, उसको धुल के उसको फुला के रख दिए थे। और जो ये गाजर और ये काटे थे ना, गाजर और इसको दूसरा मूली नाम भूल गए थे, इसको काटे थे, इसको भी हमने हाल फिलहाल तो हमने इसमें जार में भर के रख दिया है कि इसको भी मिक्स करना है। लेकिन हमें ये था कि किचन से जितनी जल्दी हो सके फैलान उठा दे। मैं जब किचन फैला रहता बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और थोड़ी सी चीनी ना ये दस्तरखान के ऊपर ही गिर गई थी, हालांकि दस्तरखान साफ़ उठा लेते, लेकिन हमने सोचा चलो आज थोड़ी सी चीनी ना चींटियों को डाल दे। कहते हैं चीनी जो है चींटियों को डालनी चाहिए, तो हमने कहा चलो चींटियों को डाल देते हैं। तो बाहर चींटी तो नहीं आती, लेकिन गिलहरी आती है ना, खूब सारी गिलहरी आती, तो वो खा लेंगी। फिर उसके बाद इधर जो इनकी चाबियाँ थी वो इधर उधर पड़ी थी, उसको हम ये जो हैंगर होता है ना यहाँ पे टांग देंगे। इससे क्या रहता है, जब कहीं जाना होता है तो चाबी फटाफट मिल जाती है। सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सुव्यवस्थित कर रहे थे। और ये लाए थे थोड़ा सा सामान, जैसे सूजी लाए थे, चीनी लाए थे, तो इनको सबको जो मतलब किचन में ले जाना उसको किचन में ले जाएंगे, बाकी टंकी में रख देंगे सारा सामान। और वही है, हॉल से जो भी सामान था उनको अपनी अपनी जगह पे रखे। सोच रहे थे कि आज सूजी फुला देंगे इडली के लिए, लेकिन हस्बैंड से पूछे तो वो बोले नहीं अभी नहीं खाएंगे, तो फिर हमने नहीं फुलाया। और एक और थैला था जिसमें हम इसमें बूंदी बूंदी रखी थी, तो वो भी मतलब जो सामान किचन में रखना था वो किचन में रखे, और बूंदी को टंकी के अंदर रख दिए थे कि जब भी मतलब रायता वायता बनेगा तो उसको निकाल के फिर रायता बना लेंगे। और इधर उधर डाल देने से फिर ये रहता ना कि चीज़ें अपने टाइम पे मिलती नहीं हैं। फिर उसके बाद जो पायदान थे उनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। मतलब वही है ना कि घर थोड़ा सा डेकोरेट हो जाता है, फिर कोई आए कोई जाए कोई टेंशन नहीं रहती, वरना फिर लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। और सच बता रहे हैं, जिस दिन आप ख़राब कपड़े पहने होगे, जिस दिन आपका घर डेकोरेट नहीं होगा, जिस दिन आपके घर में नाश्ता नहीं होगा, दूध कॉफ़ी नहीं होगा, उस दिन मेहमान ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं। मतलब ये बचपन से हमने देखा है। और जिस दिन आपके घर में सब कुछ होगा उस दिन मेहमान कभी नहीं आते हैं। फिर उसके बाद ये जो ब्लैंकेट हम लोग रोज़ में ओढ़ रहे थे उसको धूप में डाल दिए कि उसको तही करके रख देंगे। और जो हस्बैंड के लिए चुकंदर का जूस बनाया था वो पीने जा रहे थे। और इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों के कमेंट सच बता रहे हैं मेरा दिल इतना खुश कर देते हैं। लेकिन आज हमने आपको डिमोटिवेट कर दिया, क्योंकि आज हमने अपना ब्लॉग अच्छा नहीं बनाया, पर कोई नहीं गाइस, कल से अच्छा ब्लॉग आएगा। बाय बाय।